The hard work in trading comes in the preparation. The actual process of trading, however, should be effortless. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, जानकार जो भी एक्टिवली ट्रेड तो नहीं करते स्टॉक मार्केट में, बट इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसे लगाते हैं या कुछ एक शेयर्स वगैरह ले रखे हैं स्मॉल केस वगैरह टाइप के। सो उन लोगों का सवाल मेरे पास कई बार आता है घूम फिर के कि ये शॉर्टिंग क्या होता है, ये शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। और ये वर्ड शॉर्टिंग, शॉर्ट सेलिंग बहुत फेमस हुआ जब अदानी वाला केस हुआ, जब अदानी कंपनीज के ऊपर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। उसमें ये था रिपोर्ट में कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। हिंडनबर्ग ने अदानी के शेयर्स को शॉर्ट सेल किया है, तो लोगों में और ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि शॉर्ट सेलिंग किसे कहते हैं। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक यही है, शॉर्ट सेलिंग और शॉर्टिंग। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिक्का, मैं हूँ एक फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट में। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को या इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट एक एजुकेशनल चैनल है जो फोकस करता है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग पे। दोस्तों, हमारी ये सीरीज चल रही है जर्नी ऑफ अ ट्रेडर, जिसमें हमने बेसिक से सिखाना शुरू किया है, बेसिक ऑफ द स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग, और हम इसको नेक्स्ट लेवल मतलब एडवांस लेवल तक सिखाएंगे, जिसमें ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड स्ट्रेटजीज वगैरह सब कवर होगा। सो अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, अभी आपकी शुरुआत है स्टॉक मार्केट में, आप मेरी प्लेलिस्ट को रेफर कीजिए, वहां से जाके आप बिल्कुल फर्स्ट वीडियो से सीखना शुरू कीजिए, ताकि आप इस शॉर्ट सेलिंग जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को अच्छे से समझ पाएं। आप जानना चाहते हैं कि हम क्या कवर कर चुके हैं और आगे क्या कवर करने वाले हैं, सो मेरी फुल कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट की वीडियो को रेफर कीजिए, जो आपको आई बटन में मिल जाएगी। वहां पे आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कोर्स की। और ऐसे ही सीखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आप लगातार सीखते रहें हमारे साथ स्टॉक मार्केट, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि आपको हर आने वाली एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, जो लोग पहले से वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे मैं कहूंगा कि आप वीडियो को कीजिए लाइक, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक और कंसेप्ट आपके लिए स्टेप बाय स्टेप लाता रहूं। फिर ज्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं हमारे आज का टॉपिक, शॉर्टिंग एंड शॉर्ट सेलिंग। सो पहला ही क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज शॉर्टिंग, व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग, जो कि मुझसे सारे पूछते हैं और आपके दिमाग में भी आता होगा अगर आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं या बिल्कुल नए हैं मार्केट में, या थोड़ा ही टाइम हुआ है, अभी तक आपने शॉर्ट नहीं किया है, शॉर्ट सेलिंग नहीं करी है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज शॉर्टिंग। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। Shorting or short selling is a trading strategy in stock market where a trader borrows shares of a stock from someone else, sells those shares on the market and hopes to buy them back at a lower price in the future to return to the lender. अब दोस्तों, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि ये क्या क्या बोल दिया मैंने, शेयर बोरो किया, फिर उसके बाद उसको सेल किया, उसको बाय किया और रिटर्न किया। टेंशन में लिया, बहुत इजी करके समझाने वाला हूं मैं आपको। इस डेफिनेशन को मैं हिंदी में भी कन्वर्ट करूंगा और आपको एक लेमन लैंग्वेज में, एक जर्नल जो हम लोगों की लैंग्वेज होती है उसमें ही बताने वाला हूं मैं आपको एक एग्जांपल के साथ। पहली बात, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं हम, आप पहले शेयर को बेच रहे हैं, बाद में खरीद रहे हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ यहाँ, फिर आपको ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। हमने ज्यादातर ये देखा है कि हम सस्ता खरीद के महंगा बेचते हैं, इसी को ट्रेडिंग कहते हैं। यही आपको लगता होगा। ट्रेडर क्या होता है? ट्रेडर सारे ही ट्रेडर हैं। आपकी गली में फ्रूट वेंडर आ रहा है, वो भी ट्रेडर है, वेजिटेबल वेंडर आ रहा है, वो भी ट्रेडर है, आप किसी शॉप में जाके कोई कपड़ा खरीद रहे हैं, बुक्स खरीद रहे हैं, वो सब ट्रेडर्स हैं जो मार्केट से लेके आते हैं सस्ता, अपना मार्जिन रखते हैं और आपको बेचते हैं, अपना प्रॉफिट कमाते हैं। दैट इज सिंपल ट्रेडिंग। एक नॉर्मल रूटीन है आपके घर में कि आप फ्रूट्स लेते हैं, शाम को आपकी गली में वेंडर आता है, फ्रूट वेंडर, या आप मार्केट में जाते हैं, फ्रूट वेंडर के स्टॉल पे जाते हैं और वहां से फ्रूट्स खरीदते हैं। फ्रूट वेंडर एक ट्रेडर है, वो क्या करता है, मंडी से अर्ली मॉर्निंग में या जब भी उसको कन्वीनियंट लगता है वहां से खरीद के लाता है, अपने पास स्टोर करता है और आपको सेल करता है, वो अपना प्रॉफिट रखकर, अपना मार्जिन रखकर। अब यहाँ का अपोजिट समझ लीजिए। अब ऐसा कोई स्कीम निकाली जाए कि मैं एक बिजनेस शुरू करता हूँ, मैं आपको बोलूँगा कि मैं आपसे मॉर्निंग में फ़ोन करके ये ऐप पे आपके घर अपना एजेंट भेज के ऑर्डर ले लूँगा कि आपको क्या क्या फ्रूट चाहिए हैं, शाम को आपके घर में डिलीवर
कर दिए जाएंगे। ठीक है, आपने बता दिया मुझे इतने 1 kg ये चाहिए, 1 kg ये चाहिए, 1 kg ये चाहिए, आपने एक ऑर्डर दे दिया और हमने आपसे एडवांस ले लिया। सो मैंने आपको फ्रूट बेच दिए बट मेरे पास है नहीं, मैंने सिर्फ आपको पेपर पे फ्रूट बेच दिए एक तरह से कि ये फ्रूट्स आपके हो गए, मैं आपको शाम को आपको डिलीवर कर दूंगा। अब मुझे कहीं ना कहीं पता है शाम को या तो कहीं मंडी में माल उतरता है, सस्ता मिलता है, या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे वेंडर्स किसी टाइम पे अपना माल खत्म कर रहे होते हैं तो सस्ते में बेचते हैं। कहीं भी मुझे पता है कि प्रॉफिट मिल सकता है, कहीं भी मुझे पता है कि सुबह तो प्राइस महंगा है इस चीज का, शाम को होते होते डाउन हो जाएगा। शाम को लोग घर जाते हुए वेंडर सब्जी वाले जो होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा माल खत्म हो, हम स्टोर करना पड़ेगा वरना हमें तो सस्ते में दे देंगे। तो कोई भी मेरी स्ट्रेटजी हो, मैं शाम को जाऊंगा, सस्ते पे खरीदूंगा और आपके घर पे डिलीवर कर दूंगा। मतलब मैंने पहले बेचा फिर खरीदा, तो ये होगी शॉर्ट सेलिंग। पहले बेच देना फिर खरीदना। मैंने पहले खरीदा नहीं, मेरे पास था नहीं, मेरे पास वो फ्रूट्स वेजिटेबल थे नहीं, मैंने आपको जाके बेच दिया, आपसे एडवांस ले लिया, आपको ऑर्डर लिया, शाम को मैं खरीद के लाया। अब चाहे महंगे में लाया सस्ते में लाया, वो मेरी स्ट्रेटेजी है। अगर मेरी स्ट्रेटेजी काम करेगी, मुझे सस्ता मिल गया तो मुझे प्रॉफिट होगा, और मुझे महंगे में खरीदना पड़ गया तो मुझे लॉस होगा। मुझे तो खरीदना है ही और खरीद के आपको देना ही है, क्योंकि मैं आपको बेच चुका हूँ, मुझे आपको रिटर्न तो करना ही करना है। जो मैंने आपको बेचा वो आप तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। तो मैंने बट चेंज इतना है, जो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली पहले मार्केट से कोई वेंडर सामान खरीद के लाता है फिर आपको बेचता है, उसे नॉर्मल ट्रेडिंग कहते हैं, बाय लो सेल हाई। और ये शॉर्ट सेलिंग कहते हैं कि सेल हाई बाय लो, अपोजिट। सो दिस इज शॉर्ट सेलिंग, दिस इज शॉर्टिंग। नुकसान दोनों में होता है दोस्तों। मैं नॉर्मल ट्रेडर हूँ, बाय लो सेल हाई कर रहा हूँ। मैं कल गया मंडी से 1 किलो सेब लेके आया 100 रुपए किलो, और शाम को अपनी दुकान लगाई मैंने। अब यहाँ पे सारे लोग 80 रुपए किलो बेच रहे हैं, मैं तो 100 रुपए किलो लेके आऊँ और सब 80 रुपए किलो बेच रहे हैं। मैं अगर प्रॉफिट रख के बेच देता हूँ 110 रुपए किलो, तो कौन खरीदेगा मेरे से? सब कहेंगे यार 80 रुपए में मिल रहा था, 110 में क्यों खरीदे? तो हो सकता है मुझे शाम होते होते अपना माल 80-70-80 रुपए में निकालना पड़े और मुझे लॉस हो जाएगा। तो लॉस उसमें भी हो सकता है। उसी तरह से मैंने सुबह आपको सेल कर दिए 1 kg एप्पल, ठीक है, आपसे ऑर्डर ले लिया कि 1 kg एप्पल है, मैं आपको शाम को डिलीवर कर दूंगा, आपने मुझे एडवांस दे दिया, 100 रुपए में सेल कर दिए। मुझे लगा था कि 80 रुपए के शाम को मिल जाएंगे, मैं 80 रुपए खरीदूंगा, आपको दे दूंगा, मेरा 20 रुपए प्रॉफिट बच गया। लेकिन पता चला कि शाम को किसी वजह से सेब का दाम बढ़ गया, वो 100 रुपीज के जी रह गया, वो 110 रुपए 110 रुपीज पर kg हो गया। अब मुझे तो आपको देना ही देना है, क्योंकि मैंने आपको कमिट कर रखा है, मैंने आपसे एडवांस ले रखा है, तो मुझे 110 रुपए में खरीदने पड़ेंगे और आपको देने पड़ेंगे और मुझे 10 रुपए का लॉस होगा। तो लॉस और प्रॉफिट दोनों तरह से होता है, बट ये तरीका अलग है। जब आदमी बाय लो सेल हाई करता है तो उसे लगता है मैं सस्ते में खरीद रहा हूँ और महंगे में बेचूंगा और बीच का प्रॉफिट रखूंगा। और जब बंदा सेल पहले करता है और बाय बाद में करता है तो उसे लगता है मैं महंगे प्राइस से बेच रहा हूँ, बाद में ये चीज सस्ती हो जाएगी, इसका प्राइस गिर जाएगा, मैं सस्ते में खरीद लूंगा और प्रॉफिट कमा लूंगा। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसका कहने का मतलब यही है कि एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इसमें स्टॉक हमारे पास है नहीं, हमारे पास स्टॉक नहीं है। सोचिए मैं रिलायंस को शॉर्ट करना चाहता हूँ, रिलायंस 2500 रुपए में चल रहा है, मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन रिलायंस मेरे डीमेट अकाउंट में नहीं है, मेरे पास है नहीं। सो मैं उस शेयर को बोरो कर लूंगा एक फिक्स इंटरेस्ट पे और मार्केट में जाके बेच दूंगा 2500 रुपए में। मुझे लग रहा है 2400 का हो जाएगा आज कल परसों 2-3 दिन में। जब वो 2400 रुपए का हो जाएगा, मैं 2400 रुपए में खरीद लूंगा, बीच के 100 रुपए मेरा प्रॉफिट है, उसमें से कुछ परसेंट मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा जिससे मैंने बोरो किया वो शेयर्स, बाकी जो भी होगा वो मेरा प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं प्रॉफिट कमा लूंगा। या मैं ये सोचा कल को अगर वो शेयर 2500 से 2400 नहीं हुआ, 2500 से 2600, 2700, 2800 ऊपर बढ़ गया तो मुझे महंगे में खरीदना पड़ेगा और वापस करना पड़ेगा और डिफरेंस मुझे लॉस हो जाएगा। तो लॉस और प्रॉफिट दोनों हो सकता है, बट मेरा व्यू ये है कि इस चीज का प्राइस गिरेगा, इसलिए मैं उसको शॉर्ट कर रहा हूँ। तो इसे कहते हैं शॉर्टिंग और शॉर्ट सेलिंग। अब जो मैंने बोरो करने की बात करी, हम आगे समझते हैं हमें कहाँ पे ये बोरो करने पड़ सकते हैं शेयर और कहाँ हमें बोरो नहीं करने पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप शॉर्ट सेलिंग समझ गए होंगे। नहीं समझे मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसमें कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं आया मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Goal of shorting. The goal of shorting is to profit from a decline in the stock price. If the stock price fall after the short sell, the investor can buy back the share at a lower price, keeping the difference as profit. If the stock price rise, the investor may be forced to buy back the share
at a higher price than they sold them for, resulting in a loss। दोस्तों वही बात है जो मैंने पहले बताई, शॉर्टिंग का गोल ये है कि मैं महंगा बेचूंगा, सस्ता खरीदूंगा। 100 रुपए की चीज मैंने बेच दी, 80 रुपए में खरीद ली, बीच का 20 रुपए मेरा प्रॉफिट हो गया। यही गोल है महंगा बेच के सस्ता खरीदने का। मुझे उम्मीद ये है कि इस चीज का भाव गिरेगा, इस शेयर का भाव गिरेगा, इसलिए मैं उसको शॉर्ट सेल कर रहा हूँ। बट मुझे उम्मीद है, मेरे एनालिसिस कह रहे हैं, बट ऐसा तय तो है नहीं। स्टॉक मार्केट तो अनप्रिडिक्टेबल है, यहाँ पे कुछ भी तय नहीं होता। यहाँ किस मोमेंट में क्या चीज बदल जाए नहीं पता आपको। तो ऐसा हो सकता है जो मैंने 100 रुपए की चीज शॉर्ट करी है वो 102 रुपए की हो जाए, 103 रुपए की हो जाए, 105, 110 की हो जाए। अब मुझे खरीदने तो है दोस्तों, तो वो मुझे वापस करनी है। मेरे पास चीज थी नहीं, मैंने बेच दी, मैंने शॉर्ट सेल कर दी। मैंने आपको समझाया था, एक वेंडर आके सुबह ऑर्डर ले गया, उसने सुबह शॉर्ट सेल कर दिया, उसे कमिटमेंट तो पूरी करनी है ना, उसे वो चीज वापस तो देनी है जिसको उसने कमिट किया है। तो अगर मैंने शेयर बोरो किया तो मुझे लेंडर को वो शेयर वापस तो देना ही है। तो मुझे बाय बैक तो करने हैं। प्राइस बढ़ रहा है तो मैं कब तक रुकूंगा? जैसे जैसे प्राइस बढ़ता रहेगा मुझे लॉस होता जाएगा। तो मुझे किसी न किसी प्राइस पे उसको खरीदना पड़ेगा और बाय वापस करना पड़ेगा। और अगर मैंने महंगे प्राइस पे खरीदा है, मैंने कोई चीज़ 100 रुपये पे शॉर्ट करी थी, उसको 101, 102, 105, 110 पे खरीदा है, तो डिफरेंस मेरा लॉस हो जाएगा। तो लॉस प्रॉफिट आप समझ गए कैसे होता है। मैं चीज़ शॉर्ट करी, उसका प्राइस नीचे गिर गया, डिफरेंस मेरा प्रॉफिट हो गया। मैंने कोई चीज़ शॉर्ट करी, उसका प्राइस गिरने की जगह ऊपर बढ़ गया, उस शेयर का प्राइस ऊपर बढ़ गया, जो डिफरेंस हो गया वो मेरा लॉस हो गया। सो इसी तरह से शॉर्टिंग वर्क करती है। बट गोल क्या होता है, मैं एनालिसिस क्या होते हैं कि ये स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा तभी हम शॉर्ट करते हैं ऑब्वियसली, वरना क्यों शॉर्ट करेंगे हम। ड्यूरेशन, अब शॉर्टिंग की ड्यूरेशन क्या हो सकती है दोस्तों? दो सेगमेंट होते हैं, कैश सेगमेंट एंड डेरिवेटिव्स। मैंने इसके बारे में अपनी पिछली कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया है दोस्तों। कैश होती है नॉर्मल ट्रेडिंग, जो नॉर्मल आप लोग समझते हैं, शेयर खरीदना बेचना, एक कंपनी के शेयर खरीदना बेचना। डेरिवेटिव्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। अब यहाँ पे समझिए, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कैश सेगमेंट की, कॉन्ट्रैक्ट्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ कैश सेगमेंट, ठीक है, जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है। इन कैश सेगमेंट वी कैन ओनली शॉर्ट सेल फॉर इंट्राडे व्हिच इज बिटवीन 9:15 to 3:15 or 3:30 at the most. Order type must be MIS or intraday. So दोस्तों यहाँ इसका मतलब ये है कि कैश सेगमेंट में हम लोग कोई शेयर को अगर शॉर्ट करते हैं, अगर हम कहते हैं कि वो शेयर गिर जाएगा और हम सस्ते में खरीद लेंगे, तो शेयर को हम ओवरनाइट नहीं लेके जा सकते। अगर मैंने किसी को सुबह शॉर्ट किया है तो मुझे शाम को बाय बैक करना ही है, चाहे उसका प्राइस गिरे या ना गिरे। मैं ये नहीं कह सकता कि सोचिए मैंने आज स्टॉक है वो 2000 रुपये पे चल रहा है, मैंने शॉर्ट कर दिया और शाम तक वो 2000 से नीचे ही नहीं आया, या फिर ऊपर नीचे होकर 2000 रुपये अटक गया, ये 2000 से महंगा हो गया, 2050 रुपये, 2070 रुपये, 2100 रुपये ऐसे चल रहा है। सो ऐसा नहीं कर सकता मैं, ठीक है यार कल गिर जाएगा, कल इसको मैं खरीद के वापस दे दूंगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप बोरो नहीं कर रहे, आप किसी इंसान से बोरो नहीं कर रहे, आपको इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपने ब्रोकर से बोरो कर रहे हैं। मतलब आपका ब्रोकर आपको अलाउ कर रहा है कि आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसे शेयर बोरो करने की जरूरत नहीं है, आपके पास शेयर नहीं है ना, कोई बात नहीं, आप शॉर्ट कर दीजिए, बट शाम तक वापस खरीद लेना। मैं आपको शाम तक का टाइम दे रहा हूँ, मतलब मार्केट क्लोज होने तक का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। मार्केट क्लोज होने से पहले वो शेयर वापस खरीद के मुझे वापस कर देना। अगर वो शेयर सस्ता हो गया तो आपको जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। वो शेयर महंगा हो गया शाम तक, आपने तब खरीदा, तो जो डिफरेंस होगा वो आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन आप उस शेयर को रख कर नहीं जा सकते, आपको 3:30 से पहले उसको बाय बैक करना ही पड़ेगा, जिसको आपने सुबह सेल किया है, शॉर्ट किया है। अगर आप नहीं करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, पेनल्टीज होती हैं, और ब्रोकर अपने आप आपके शेयर्स को, वो शेयर को बाय कर लेता है किसी भी प्राइस पे, जो भी मार्केट में प्राइस मिल रहा हो, और उससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप कैश मार्केट में, अगेन नॉट डेरिवेटिव्स, नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, कैश मार्केट में अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो आप खाली इंट्राडे के लिए कर सकते हैं, उसे ओवरनाइट लेकर नहीं जा सकते हैं, उस पोजीशन को कैरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। फिर नेक्स्ट सवाल हमारा यहाँ पे आता है, पेनल्टीज। Short position attracts a hell lot of penalties if it is not squared
before market closes. Even your broker close it automatically with penalties. You might have to take the delivery if not scared off. Only selected stock can be short sell. Need to check with your brokers. जैसे मैंने आपको दोस्तों एक्सप्लेन किया, शॉर्ट सेल हम इंट्राडे कर सकते हैं। इंट्राडे में अगर हम पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास पेनल्टी रहेगी। अगर हम स्क्वायर ऑफ नहीं करते तो हमारा ब्रोकर ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देगा। सोचिए मैंने कोई शेयर 2000 रुपये में शॉर्ट सेल किया है और वो 2000 से नीचे नहीं गिरा और मैंने उसे स्क्वायर ऑफ नहीं किया, इंटेंशनली नहीं किया, या उसका प्राइस ज़्यादा बढ़ गया, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही उसे खरीदने की, मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, या मैं भूल गया उसे वापस खरीदना किसी वजह से, या मेरे सिस्टम में कोई ख़राबी हो गई, मेरा इंटरनेट बंद हो गया, मेरा कंप्यूटर बंद हो गया, कुछ भी हो गया, तो ब्रोकर ऑटोमेटिकली उसको बाय बैक कर लेगा और आपको नुकसान होगा क्योंकि वो ब्रोकर तो अपने मार्केट प्राइस पे बाय बैक करेगा। वो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता आपको नुकसान हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, उसके लिए कोई मैटर नहीं करता। और साथ ही साथ वो पेनल्टी भी लगाएगा कि आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया। सो हैवी पेनल्टीज हो जाती है। सो मोटी मोटी बात यह है कि आप कैश सेगमेंट में सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए शॉर्ट कर सकते हैं, उस पोजीशन को कैरी नहीं कर सकते हैं। अगर आप पोजीशन को कैरी करते हैं, आप स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं, तो आपके पास हैवी पेनल्टी का सामना कर सकता है, बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। सो बी केयरफुल वाइल शॉर्टिंग। देखिए लॉन्ग करने में कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग करने में सिंपल है, आपका आज प्रॉफिट नहीं मिला, वेट कर सकते हैं, चल ठीक है कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, क्योंकि आपने लॉन्ग किया है। आप उसको शेयर को डीमेट अकाउंट में भी ले सकते हैं, ठीक है नहीं बेच रहे हैं बाद में बेचूंगा। लेकिन शॉर्ट कर रहे हैं तो आपको इंट्राडे में वो पोजीशन कवर करनी है, ये आप नोट कर लीजिए। कभी गलती से भी उस पोजीशन को कैरी मत कीजिएगा, आपको हैवी लॉसेस हो सकते हैं, हैवी पेनल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। ओके दोस्तों, अब उसी तरह शॉर्ट सेलिंग होगी फ्यूचर सेगमेंट। दोस्तों डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में दो सेक्शन होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, और मैं अभी फ्यूचर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अब यहाँ बता रहा हूँ शॉर्ट सेलिंग इन फ्यूचर ड्यूरेशन। इन शॉर्ट सेलिंग वी कैन शॉर्ट सेल फॉर इंटरडे एंड पोजिशनल टिल एक्सपायरी बोथ। इन स्टॉक वी मस्ट स्क्वायर ऑफ before expiry, otherwise it will be settled by delivery. In index there is no delivery, it is always settled by cash. मैं वन करके इस पॉइंट को समझाता हूँ क्योंकि फ्यूचर्स आप लोगों ने पढ़े नहीं है, मैंने पढ़ाए नहीं है, बट शॉर्ट सेलिंग है तो मेरे दोस्तों बताना जरूरी था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। जो फ्यूचर्स के बारे में जानते हैं उनके लिए समझना ईजी होगा, जो फ्यूचर्स के बारे में जानते हैं समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आ रहा घबराइए मत, फ्यूचर एंड ऑप्शन हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, ये सब वहाँ पे क्लियर होगा। अभी आप सिर्फ शॉर्टिंग को समझिए कि शॉर्टिंग क्या होती है। सो इसमें क्या है कि हम फ्यूचर्स में हम इंट्राडे और पोजिशनल दोनों पोजिशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें 330 पे स्क्वायर अप करना है, नहीं, आप जब तक एक्सपायरी ना हो जाए, क्योंकि ये शेयर नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट है और हर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट इस दिन एक्सपायर हो जाएगा। मोस्टली फ्यूचर्स हर मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाते हैं। अगर उस लास्ट थर्सडे को हॉलीडे है तो वो वेडनेसडे एक्सपायर हो जाएंगे दोस्तों। थर्सडे और वेडनेसडे दोनों दिन हॉलीडे है तो ट्यूसडे एक्सपायर हो जाएंगे वो कॉन्ट्रैक्ट। सो इनकी एक्सपायरी होती है, आप एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपायरी तक होल्ड कीजिए, एक्सपायरी से पहले कभी भी आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, फ्यूचर्स भी दो तरह के होते हैं दोस्तों, आपके स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर। स्टॉक होते हैं शेयर्स, इंडेक्स होते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी। अगर आपको यह नहीं पता है दोस्तों, सो आप मेरी इंडेक्स वाली वीडियो जाके देखिए, ट्रेडिंग इन इंडेक्स जाके देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और ट्रेडिंग इन इंडेक्स मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, 3 वीडियोस है प्रॉपर इसी सब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, इंडेक्स पे नहीं, स्टॉक में फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक में फ्यूचर्स को शॉर्ट कर रहे हैं, तो हमें मेक श्योर करना है कि एक्सपायरी होने से पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा पहले जब भी अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लें, अपनी शॉर्ट करी पोजीशन को बाय बैक कर लें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो हमने कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कुछ पैसे देके, कुछ मार्जिन देके साइन कर रखा था ना, उस कॉन्ट्रैक्ट को हमें पूरा डिलीवरी लेना पड़ेगा, मतलब उन सारे स्टॉक्स को खरीदना पड़ेगा। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है, फ्यूचर्स में ऐसा होता है, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट आप 1 लाख रुपए के मार्जिन पे कर सकते हैं। बस आपको मेक श्योर करना है कि जो भी लॉस प्रॉफिट हो आप एक्सपायरी से पहले निपट लें, उसे स्क्वायर ऑफ कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मान लीजिए कि आपको 10 लाख रुपए चाहिए, अब पूरे स्टॉक खरीदने पड़ेंगे आपको, वो कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया, अब आपको कैश में डिलीवरी लेनी पड़ेगी स्टॉक की, और पूरे 10 लाख रुपए चाहिए, फंस जाएंगे दोस्तों।
इसलिए मेक श्योर अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कर रहे हैं तो उनको एक्सपायरी से पहले पहले, इंट्राडे का चक्कर नहीं है इसमें, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन जब तक एक्सपायर नहीं हो रहे, मतलब हर मंथ के लास्ट थर्सडे तक आपने मंथली फ्यूचर शॉर्ट किया है तो उस फ्यूचर के थर्सडे तक, लास्ट मंथ के लास्ट थर्सडे या जिस दिन भी एक्सपायरी हो, थर्सडे हॉलीडे है तो वेडनेसडे होगी, वेडनेसडे थर्सडे हॉलीडे तो ट्यूसडे होगी, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हॉलीडे है तो मंडे होगी, ठीक है। सो इतने हॉलीडेज नहीं होते, तो आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है, वरना आपको कैश में डिलीवरी लेनी पड़ेगी, पेनल्टी अलग रहेगी, बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे, उधार मांगते फिरोगे, लोन लेना पड़ जाएगा। सच बता रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर बहुत लेवरेज प्रोडक्ट है, बहुत कम मार्जिन में बहुत बड़ी पोजीशन बन जाती है और इतना कैश आप लोगों के पास होता नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तभी आप फ्यूचर में डील कर रहे हो ताकि छोटे से पैसे से बड़ा काम हो जाए। इंडेक्स में ऐसा नहीं है दोस्तों, इंडेक्स कोई शेयर तो है नहीं, तो डिलीवरी तो ले नहीं सकते हम, इंडेक्स तो आप एंड तक रखिए, एक्सपायर हो गया कॉन्ट्रैक्ट, जो प्रॉफिट जो लॉस हुआ है उतने में ही सेटल होगा, कोई आपको डिलीवरी लेनी या देने की जरूरत नहीं है। तो इंडेक्स में ये अच्छी बात होती है, मैंने बता रखा है दोस्तों, इंडेक्स ट्रेड करना बेनिफिशियल क्यों होता है, क्यों प्रोफेशनल लोग इंडेक्स ट्रेड करते हैं, क्योंकि इंडेक्स के बहुत बेनिफिट्स होते हैं। उसमें से एक बेनिफिट ये है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, आपने अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर नहीं करी है, कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रॉफिट लॉस हुआ है वही काउंट होगा, आप एंड तक लेके जा सकते हैं अपनी पोजीशन को, ठीक है दोस्तों। रिस्क इन्वॉल्व्ड, लोड साइज कैन बी अ रिस्क बिकॉज इट मल्टीप्लाई योर रिस्क एंड ओवरनाइट रिस्क। फ्यूचर में ऐसा नहीं होता, देखिए शेयर होता है ना, शेयर हम एक खरीद सकते हैं, शॉर्ट कर रहे हैं हम तो, ठीक है, 1 शेयर शॉर्ट कर सकते हैं, 2 शेयर शॉर्ट कर सकते हैं, 3 शेयर शॉर्ट कर सकते हैं, 5 शेयर शॉर्ट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर हम जैसे निफ्टी के फ्यूचर को शॉर्ट कर रहे हैं तो निफ्टी का एक रेट होता है 50 शेयर्स का, तो मैंने 50 शेयर शॉर्ट किया, मुझे लग रहा है 50 तो कम शेयर शॉर्ट किए, मुझे पोजीशन बड़ी करनी है, तो 50 की जगह 55 नहीं कर सकता, 60 नहीं कर सकता, मुझे 50 से सीधा 100 शेयर शॉर्ट करने पड़ेंगे, मतलब 2 लॉट्स शॉर्ट करने पड़ेंगे, मेरा रिस्क डबल हो गया। अब मुझे 100 भी कम लग रहे हैं तो मैं 105 110 नहीं कर सकता, मुझे 150 शेयर शॉर्ट करने पड़ेंगे। कैश मार्केट में जैसे लॉस प्लस होता है, 1 शेयर 2 शेयर 3 शेयर, फ्यूचर्स में वही रिस्क आपका मल्टीप्लाई होता है, 50 पे रिस्क, 100 पे रिस्क, 150 पे रिस्क, 200 पे रिस्क, सीधा रिस्क इतना बड़ा होता जाता है। अगर आप 50 रुपए पे, आप 50 के लॉट पे, एक लॉट पे अगर आप 100 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो लॉट 2 लॉट पे सीधा 200 का, 3 लॉट पे सीधा 150 रुपए का, 4 लॉट्स पे सीधा 200 रुपए का रिस्क, और रिस्क आपका 50 से 100 हुआ है, 50 से 60 70 रुपए नहीं होगा। तो इसलिए लॉट साइज की वजह से रिस्क बड़ा इन्वॉल्व होता है। अगर आप फ्यूचर में शॉर्ट कर रहे हैं या बाय भी कर रहे हैं, सेम चीज अप्लाई होती है, हम शॉर्ट सेलिंग पढ़ रहे हैं इसलिए मैं शॉर्ट बोल रहा हूँ, तो रिस्क मल्टीप्लाई हो जाता है फ्यूचर के अंदर, ये आपको जानना है, क्योंकि फ्यूचर में हम 1 शेयर या 2 शेयर में काम नहीं करते, हम लॉट में काम करते हैं, और अलग अलग लॉट होता है, जैसे फिर निफ्टी का 40 का लॉट है, 40 शेयर का एक लॉट है, निफ्टी का 50 शेयर का एक लॉट है, ऐसे अलग अलग शेयर्स के अलग अलग लॉट होते हैं। कुछ यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिखाया था, यहाँ पे रेफर कर लीजिए कि कौन से शेयर के कितने कितने लॉट में डीलिंग होती है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आप इस लिस्ट को रेफर कर लीजिए और आप समझ के होंगे कि आपका रिस्क यहाँ पे मल्टीप्लाई होता जाता है। कैश में आप शॉर्ट कर रहे हैं, आपको पता है आपको 330 अपनी स्क्वायर ऑफ करना है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, आप ओवरनाइट लेके जा नहीं सकते हैं, मैंने आपको समझाया अभी पीछे कैश सेगमेंट में। लेकिन फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में आप ओवरनाइट लेके जा सकते हैं। आपने फ्यूचर में शॉर्ट किया किसी स्टॉक को और कल वो स्टॉक गैप अप खुल गया, बहुत ज्यादा 2-3-4% ऊपर खुल गया, बहुत भारी लॉस होने वाला है। भारी लॉस क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी ऊपर ही समझाया कि आपका रिस्क मल्टीप्लाई हो जाता है, जितने ज्यादा लॉट साइज होगा उतना बड़ा रिस्क हो सकता है आपको। सो अनलिमिटेड रिस्क कैरी करते हैं आप अगर आप फ्यूचर में शॉर्ट करते हैं किसी स्टॉक या इंडेक्स को। या मेरी एडवाइस क्या है, ऑलवेज हेज योर पोजीशन, ईदर बाइंग अ कॉल ऑप्शन और सेलिंग अ पुट ऑप्शन। दोस्तों ये ऑप्शन स्ट्रेटेजी है। हेजिंग करना क्या होता है, हेजिंग करना होता है कि आपने जो पोजीशन बनाई है उसके अगेंस्ट एक और पोजीशन बना लीजिए, उसके अपोजिट एक और पोजीशन बना लीजिए, ताकि अगर कुछ
अब ऐसा हो ओवरनाइट जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है, बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन कर सकता है, तो आपका रिस्क अनलिमिटेड नहीं, आपका रिस्क लिमिट हो जाएगा। उसे हेजिंग कहते हैं। अपने रिस्क को लिमिट कर देना हेजिंग कहलाता है। उसके बारे में आगे जब ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से जानेंगे। अभी मैं सब एक्सप्लेन करने जाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग भी बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी ये समझ लीजिए, अगर आप फ्यूचर में शॉर्ट कर रहे हैं, फ्यूचर्स में स्टॉक या इंडेक्स को, तो आप हेज लेके जुड़ चलिए, बिना हेज की मत कीजिए। अगर आपको पता ही नहीं है हेज क्या होता है तो मत कीजिए, रुक जाइए, अभी सीख लेंगे तब कर लेना आप, ठीक है। ओके दोस्तों, कभी कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिए कि मैं ऐसी ट्रेड ली है, मैं इसको किस तरह से हेज कर सकता हूं। अगर मैं मार्केट आवर में जवाब दे पाऊंगा, मैं कमेंट देख पाया तो मैं बिल्कुल जवाब दूंगा आपको, आप निश्चिंत रहिए इस बात से। दोस्तों, अभी हमने फ्यूचर्स के बारे में जाना। फ्यूचर्स की तरह ऑप्शंस भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और वहां पे भी हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं। जैसे फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हम शॉर्ट सेल करते हैं, उसी तरह से ऑप्शंस में भी सेम चीजें दोस्तों, बट अगेन सेम चीजें हैं। स्टॉक में अगर हम स्टॉक ऑप्शन को शॉर्ट सेल कर रहे हैं तो मेक श्योर कि हम एक्सपायरी से पहले उसको बाय कर लें, अदरवाइज हमें उसे कैश में सेटल करना पड़ेगा, डिलीवरी लेनी पड़ेगी। और आपको बताया मैंने, हम बहुत ही छोटे मार्जिन से 1 लाख रुपए से करीब 10 लाख रुपए की ट्रेड ले लेते हैं। अगर उसे हमें सेटल नहीं किया एक्सपायर होने से पहले उस कॉन्ट्रैक्ट को, और वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया किसी स्टॉक का, तो हमें वो पूरे 10 लाख रुपए खर्च करके, ये मैं एग्जाम्पल के लिए रकम ले रहा हूँ, ठीक है ना, उस पूरे 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे और वो सारे शेयर खरीदने पड़ेंगे वापस। उसमें फंस जाएंगे आप। आपके पास वही सेम बात, आपको पैसा जुगाड़ना पड़ेगा और जितना डिले करेंगे पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। अगर स्टॉक ऑप्शन में डील कर रहे हैं और एक्सपायरी डे आ गया है तो अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दीजिए और बिना मतलब के हैसल्स और पेनल्टी से बचिए। इंडेक्स में ऐसा नहीं है, जैसे कि फ्यूचर इंडेक्स में नहीं था। अगर आप इंडेक्स के ऑप्शंस को शॉर्ट कर रहे हैं या लॉन्ग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक्सपायरी हो भी जाए, आपकी सेटलमेंट कैश में होनी है। जो प्रॉफिट लॉस हुआ है एक्सपायरी पे वही प्रॉफिट लॉस है, आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा देना या लेना नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है। इसलिए स्टॉक, अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस कर रहे हैं, इंडेक्स बहुत अच्छा ऑप्शन होता है दोस्तों। स्टॉक से बचे, इंडेक्स में डील करें, आप बेनिफिट में रहेंगे। सेम है, फ्यूचर की तरह ही है। और फर्क इतना कि फ्यूचर में मैंने आपको बताया था कि हर मंथ के थर्सडे, लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होती है, लेकिन ऑप्शंस में मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। हर मंथ थर्सडे तो एक्सपायर होते हैं जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बट ऑप्शंस में वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। मतलब फ्राइडे से लेके थर्सडे तक के लिए आपने फ्राइडे कॉन्ट्रैक्ट लिया और कमिंग थर्सडे तक वो एक्सपायर हो जाएंगे, तो इसे वीकली कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट में डील कर रहे हैं तो आपको वीकली एक्सपायरी से पहले स्क्वायर ऑफ करना है, और आप मंथली में कर रहे हैं तो मंथली एक्सपायरी से पहले करना है। बाकी परेशान नहीं होएगा, टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे क्या क्या बता दिया, अगर आपको नहीं पता है, हम ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स बहुत डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे 5-10 मिनट लेके आपको बता दूँ ये ऑप्शंस, ये फ्यूचर, और आप जाके बिना मतलब में कोई ट्रेड लेके अपना नुकसान कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस। मैं इनको ऐसे ही नहीं आप लोगों को बता देना चाहता कि आप कोई नुकसान कर बैठो इनमें। मैं आपको अच्छे से समय लेकर, लंबा समय लेकर, महीना 1.5 महीना लेकर कम से कम मैं आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस पढ़ाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर, फिर आप खुल के ट्रेड कीजिएगा जैसा आपको मन कर रहा हो। अभी अगर नहीं पता है तो बचे, इतना समझे कि ऑप्शंस में मंथली के साथ साथ वीकली एक्सपायरी भी होती है। स्टॉक ऑप्शन में डील कर रहे हैं तो एक्सपायरी से पहले स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, वरना पेनल्टी भी लगेगी और डिलीवरी लेनी पड़ेगी। इंडेक्स ऑप्शन में डील कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपायरी भी हो गई, जो प्रॉफिट लॉस है वही प्रॉफिट लॉस आपका माना जाएगा। सेम रिस्क इन्वॉल्व है। लॉट साइज, जैसे फ्यूचर में लॉट साइज होता है वैसे ही ऑप्शंस में लॉट साइज होता है, तो इसमें भी आपका लॉस मल्टीप्लाई होता जाता है। जैसे आपका लॉट साइज फ्यूचर में मल्टीप्लाई हो रहा था। ओवरनाइट रिस्क भी उसी तरह का ओवरनाइट रिस्क है। शॉर्टिंग, ऑप्शन शॉर्ट करने में बहुत बड़ा ओवरनाइट रिस्क है। ऑप्शन बाय करने में ओवरनाइट रिस्क इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बाय जब आप करते हैं तो आपने अगर 50 रुपए का ऑप्शन बाय किया है तो 50 से ज़्यादा जीरो हो सकता है, उससे नीचे तो जा नहीं सकता। लेकिन अगर आपने 50 रुपए का ऑप्शन शॉर्ट किया है, आपने सोचा है कि मैं 50 रुपए में सेल कर रहा हूँ,
सस्ता हो जाएगा, 25, 20, 10 जितने का भी हो जाएगा, मैं बाय बैक करके प्रॉफिट कमा लूंगा। लेकिन 50 की चीज कम गिर के 0 हो सकती है, उससे ज्यादा तो नहीं नीचे जा सकती, लेकिन 50 की चीज बढ़कर 100 भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, 20,000 भी हो सकती है, 2 लाख भी हो सकती है। तो ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन शॉर्ट करना बहुत रिस्की बिजनेस है। प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी होती है प्रॉफिट कमाने की इसमें, बट बहुत रिस्की है। मैं प्रोफेशनली एक ऑप्शन सेलर हूं, ऑप्शन बाय भी करता हूं, डिपेंड करता है कंडीशन, बट मेरे 80% ट्रेड ऑप्शन सेलिंग की होती है। तो मैं इसके रिस्क को बहुत अच्छी तरह समझता हूं। पैसा भी ज्यादा लगता है, रिस्क भी बड़ा होता है, बट प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में होती है, टाइम आपके फेवर में होता है। इस चीज को कभी आगे और डिटेल में जानेंगे जब ऑप्शन स्ट्रेटजीज को समझेंगे। अभी ये समझ लीजिए कि ओवरनाइट रिस्क कहता है और रिस्क मल्टीप्लाई होता है, बिकॉज आप एक एक शेयर नहीं खरीदते, आप शेयर को लॉट्स में खरीदते हो। जैसे कहते हैं ना कि आप मंडी जाते हैं, जब कोई बड़ी मंडी जाते हैं, हमारी दिल्ली में सदर बाजार है, आपके वहां भी कोई ना कोई होगा, वहां पे आपको थोक का माल मिलता है। ये नहीं कि 1 किलो 2 किलो, वो कहेंगे भैया 100 किलो 200 किलो 300 किलो ऐसे माल देंगे, हम एक दो पीस नहीं देंगे। तो इस तरह से जब फ्यूचर ऑप्शंस में आते हैं तो लॉट साइज होता है। निफ्टी का 50 का एक लॉट होता है, तो 50 शेयर खरीदे, नहीं तो सीधा 100, नहीं तो सीधा 150, 200, मल्टीप्लीकेशन चलेगी। 50 का 51, 52, 53 नहीं होगा, तो आपका रिस्क भी 100 रुपए से 110, 120 नहीं होगा, 100 से 200, 300, 400, 500, मतलब मल्टीप्लाई होता जाएगा। सेम तरह से आपको हेज करना है अपनी पोजीशन को। हेज करना कैसे कहते हैं, एक कॉन्ट्रा पोजीशन बनाना जिससे आपका लॉस लिमिट हो जाए। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो बिना हेज किए ओवरनाइट मत लेके जाइए पोजीशन। आप नहीं करते हैं, बिगनर है, बहुत अच्छी बात है, आप सीखेंगे ऑप्शंस, मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा स्ट्रेटजीज कि आप कैसे अपनी ओवरनाइट रिस्क से बच सकते हैं, अपने ओवरनाइट रिस्क को लिमिट कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ऑप्शन में डील कर रहे हैं, ऑप्शन सेल कर रहे हैं, तो दोस्तों अपनी पोजीशन को हेज कीजिए, अनहेज पोजीशन मत लेके जाइए। किसी में इतना बड़ा नुकसान होगा, जिंदगी भर कमाया होगा, एक बार में साफ हो जाएगा, इस बात की गारंटी है, और मेरे साथ हो चुका है, ताही बोल रहा हूं मैं। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग इन ऑप्शंस। शॉर्ट सेलिंग देखिए ऑप्शन में थोड़ा डिफरेंट है। ऑप्शन में 2 चीजें होती हैं, कॉल एंड पुट। कॉल, पुट। कॉल, जब मैं कॉल कह रहा हूं, कॉल का मतलब है पॉजिटिव व्यू, मतलब पॉजिटिव। कॉल मतलब मेरी, अगर मैं कॉल खरीद रहा हूं, मेरा व्यू ये है कि ये ऊपर जाएगा, ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ये इंडेक्स ऊपर जाएगा, इसलिए मैं कॉल खरीद रहा हूं। और मैं कॉल को शॉर्ट कर रहा हूं तो मेरा व्यू है ये गिरेगा। ठीक है ना, कॉल मतलब पॉजिटिव और शॉर्ट करना नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नेगेटिव। अगर मैं कॉल को शॉर्ट कर रहा हूं मतलब मेरा व्यू है कि ये चीज नीचे गिरेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, शॉर्टिंग कॉल ऑप्शन मींस शॉर्ट पोजीशन, जिसमें ये आपको चार्ट नीचे गिरता हुआ दिखता है, तो मेरा पोजीशन ये है कि ये यहाँ से नीचे गिरेगा। दूसरी तरफ दूसरा चीज होती है पुट ऑप्शन। पुट मतलब देना, पुट मतलब मैं पहले ही नेगेटिव हूं। अगर मैं पुट बाय कर रहा हूं तो मेरा व्यू है यहाँ से इंडेक्स या मार्केट गिरेगी या स्टॉक गिरेगा, इसलिए मैं पुट खरीद रहा हूं। अगर मैं पुट को शॉर्ट कर देता हूं तो मेरा व्यू हो जाता है कि यहाँ से ये इंडेक्स या शॉर्ट ऊपर, या यहाँ से ये इंडेक्स या स्टॉक ऊपर जाएगा। पुट मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का शॉर्ट करना मतलब एक और नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ी है स्कूल में यार, इतना सबने पढ़ रखी होगी कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस होता है। सो उसी तरह से है दोस्तों। तो अगर मैं कॉल को शॉर्ट कर रहा हूं, मैं नेगेटिव हूं, मेरा व्यू है कि वहां से स्टॉक या मार्केट नीचे जाएगी। मैं पुट को शॉर्ट कर रहा हूं तो मेरा व्यू है कि यहां से मार्केट या इंडेक्स, जिसको भी मैं शॉर्ट कर रहा हूं, वो ऊपर जाएगा। बाकी अगेन फ्यूचर एंड ऑप्शंस बहुत डिटेल में आगे टाइम आने पे हम अच्छे से सीखेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट वेट इट आउट, पेशेंस रखिए, बेसिक समझ लीजिए, फिर वो तो समझ ही लेंगे। बेसिक नहीं समझा, सीधा कॉल ऑप्शन पुट में चले जाएंगे तो फंस जाएंगे, बिना मतलब में मोटा पैसा किसी न किसी गंवा ही बैठेंगे अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो। ठीक है दोस्तों शॉर्टिंग में मोटा मोटा यही था। ये शॉर्टिंग क्या होती है, एक छोटा सा ब्रीफ यही है, महंगा बेच के सस्ता खरीदना शॉर्टिंग कहलाती है। नॉर्मल ट्रेडिंग सस्ता खरीद के महंगा बेचना नॉर्मल होती है। एक इन्वेस्टर तो यही करता है दोस्तों। एक इन्वेस्टर अपना स्टॉक खरीदता है, वेट करता है, उसका प्राइस बढ़ेगा, वो बेचेगा, प्रॉफिट कमाएगा। इन्वेस्टर शॉर्ट तो कर नहीं सकता है। मेरी इन्वेस्टर वर्सेस ट्रेडर वाली वीडियो में ये चीज एक्सप्लेन करी है। बट एक ट्रेडर
शॉर्टिंग का बेनिफिट तब उठा सकता है जब मार्केट गिर रही हो, मार्केट डिक्लाइन फेस में हो। बढ़ती मार्केट में तो हर कोई कमा लेता है, गिरती मार्केट में कमाना ही स्किल कहलाती है। और ये स्किल ट्रेडर के पास होती है, इन्वेस्टर के पास नहीं। ये अपॉर्चुनिटी ट्रेडर के पास होती है, इन्वेस्टर के पास नहीं। तो शॉर्टिंग की स्किल को समझना और सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। मेरा तजुर्बा, मेरा एक्सपीरियंस कहता है जितना पैसा शॉर्टिंग में बनता है उतना पैसा लॉन्ग में नहीं बनता है। मेरा तो मैक्सिमम पैसा शॉर्टिंग में ही बना है, क्योंकि जब आप शॉर्ट करते हैं, जब मार्केट गिरती है बहुत फास्ट गिरती है। मार्केट में कहावत है, मार्केट सीढ़ियों से ऊपर जाती है, मार्केट स्टेप से ऊपर जाती है और लिफ्ट से नीचे आती है। क्योंकि जब नीचे गिरती है तो पैनिक होता है। कोरोना में देखा था कैसे धड़म मार्केट गिरी थी, उस टाइम बहुत पैसा बनता है। मार्केट जब नीचे गिरती है, स्पीड से गिरती है, स्पीड से पैसा बनता है, फास्ट पैसा बनता है, थोड़े समय में बड़ा पैसा बनता है। तो शॉर्टिंग सीखना बहुत जरूरी है। इट्स अ स्किल ऑफ अ ट्रेडर। हर ट्रेडर को आनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडर को तो हर मार्केट में कमाना है ना, उसको तो रोजी रोटी है, उसको रोज कमाना है। तो अगर मार्केट नीचे गिर रही होगी तो क्या करेगा? बैठे हुए शक्ल दिखेगा, टाइम पास करेगा, या गिरती हुई मार्केट में भी लॉन्ग करता रहेगा और नुकसान लेता रहेगा? इसे शॉर्ट करना आना चाहिए, बहुत जरूरी है। एक प्रॉपर ट्रेडर को शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आना चाहिए। लॉन्ग तो सबको ही आता है, सस्ता खरीद के महंगा बेच देना, बट शॉर्ट करना भी आपको आना चाहिए दोस्तों। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा। अगेन बोल रहा हूँ, अच्छा लगा है दोस्तों प्लीज लाइक कीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आया है कमेंट कीजिए, कोई ऐसी चीज जो आपको सही लगी है वो भी कमेंट कीजिए। अच्छा लगा है तो भी कमेंट कीजिए, और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।